इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी साथी अर्चना सिंह। एक नई जिंदगी को दुनिया में लाना किसी भी महिला के लिए उसकी जीवन का सबसे बड़ा और सुखद एक्सपीरियंस होता है, लेकिन 1.25 साल से चल रहे इस कोरोना काल ने प्रेगनेंसी के इस पूरे सफर को न सिर्फ खतरनाक बना दिया बल्कि मां और बच्चे दोनों के लिए तकलीफ दे भी कर दिया है। हुसैन, एक रिसर्च हुई है इस पे, उसके मुताबिक वायरस की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान मां और बच्चे की मौत के मामले 3 गुना बढ़े हैं। इतना ही नहीं, कोरोना काल में एक्सपेक्टिंग मदर्स को अपने रेगुलर चेकअप और टेस्ट में भी तमाम तरह की दिक्कत हो रही है। कई मामलों में तो कोरोना यूट्रस के फ्लूइड को कम करके बच्चे के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है। इसकी पहली वजह है प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की लो इम्यूनिटी, जो उन्हें आसानी से इन्फेक्शन का शिकार बना रही है। इस दौरान महिलाओं में डिप्रेशन और एंजाइटी भी कई गुना बढ़ी है और जो पहले से बीमारी की शिकार हैं वो नए कोरोना स्ट्रेन की चपेट में आसानी से आ रही हैं। अर्चना, मां और बच्चा सेहतमंद रहे और प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए सावधानी के साथ योग जरूरी है, क्योंकि योग न सिर्फ कोरोना से बचाएगा बल्कि डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशन को भी कम करेगा, आसान करेगा। हमारे बहुत से दर्शकों के रिक्वेस्ट पर आज हम इसी मुद्दे पर स्वामी रामदेव से बातचीत करेंगे। स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, अर्चना जी आपको भी, और मेरे साथ यहाँ पर सब बहनें एक साथ जॉगिंग कर रही हैं और सूर्य नमस्कार भी बहुत अच्छा कर लेती है। तो चलो सूर्य नमस्कार करते हैं, सब बहनों को करना चाहिए। ये जो मेरे बाई तरफ बहन है, इसकी तो इतनी हालत खराब हो गई थी अर्थराइटिस से, अब वो सूर्य नमस्कार करने में सक्षम हो गई है। इसका पीरियड इरेगुलर था, वो रेगुलर हो गया। ये इधर खड़ी, इसने 20 किलो वजन कम कर लिया। क्या नाम है? डॉक्टर सनावर सोहा। डॉक्टर सनावर 20 किलो वजन कम कर लिया। चलो सूर्य नमस्कार, पहला अभ्यास श्वासों के साथ, और इसी से ही महिलाओं की इम्यूनिटी बढ़ेगी, महिलाओं का बॉडी का बैलेंस ठीक होगा, बॉडी के साथ माइंड का बैलेंस होगा, सभी केमिकल्स हार्मोन्स का बैलेंस होगा, वात पित्त कफ त्रिदोषों का संतुलन होगा। ये कोरोना हमारा कफ दोष विकृत कर रहा है, वात और पित्त दोष प्रकोपित कर रहा है। दाहिने पैर पर बैठ जाएगी श्वास अंदर भर के, और इसके कारण से लेडीज को प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद और इन जनरल उनके पूरी जिंदगी में अलग अलग बीमारियों का जो जहर घुल रहा है, आगे झुक जाएंगे, फिर सामने से उठ जाएंगे। कितनी एक रूपता के साथ, यूनिफॉर्मिटी के साथ सब बहनें कर रही हैं। ऐसे सब बहनों को ये करना है। बाएं पैर आगे, दाहिना पैर आगे, ऐसे सूर्य नमस्कार 2 बार से लेकर के और 10 बार तक सब बहनों को करना ही करना है। 2 बार आज हम कर देते हैं, ऐसे सबको 10 बार तक करना। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, दक्षिणास्व संचालन आसन, दाहिने पैर पर बैठे लंबे श्वासों के साथ, बहुत सुंदर। फिर ये दाएं भी पीछे, पर्वतासन, फिर साष्टांग आसन, आगे झुक गए और फिर सामने छुट गए। जब भी पीछे झुकते हैं तो श्वास अंदर, जब आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर होता है। वापस पर्वतासन, वामश्व संचालन आसन, श्वास अंदर, श्वास बाहर, पाद हस्तासन, श्वास अंदर, ऊर्ध्वहस्तासन, और ये प्रणाम आसन। तो ऐसे ये सूर्य नमस्कार, फिर थोड़ी ऐसे ही बहुत हल्की हल्की एक्सरसाइज, ताड़ासन, ये सब लेडीज को थोड़े थोड़ा अभ्यास जरूर करने चाहिए। तुमको अर्थराइटिस कब से था बेटा? ओम बाबा, मुझे 8 साल से अर्थराइटिस रहा है। ये बहनों को बहुत होता है और वो इतना सीवियर था कि मुझे हाथों और पैरों में स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लगते थे। स्टेरॉइड के इंजेक्शन हर बार, मतलब आप ये मानिए 5-5, 10-10 हजार के इंजेक्शंस लगते थे। 10-10 हजार के स्टीरॉइड लगाने पड़ते थे। ये कोरोना में भी स्टीरॉइड, अर्थराइटिस में भी स्टीरॉइड, फिर एंटीबायोटिक्स, फिर रेमडेसिविर, फिर इससे बीपी शुगर बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता है, शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर
और एक टैबलेट देते हैं वो लोग HCQS करके, स्पेसिफिकली आर्थराइटिस के लिए। वो आपका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक कर देता है, जिसकी वजह से मुझे ये कोरोना में भी इम्यूनिटी वीक होती है, ये स्टीरॉइड से और आर्थराइटिस आदि के दवाओं से इम्यूनिटी वीक होती है। अब क्या हाल है तेरा? मैं पिछले काफ़ी टाइम से योगा कर रही हूँ और मेरा रिपोर्ट्स नेगेटिव है। अब RA फैक्टर नेगेटिव आ गया, सब क्या बात नेगेटिव है। जोरदार तालियां बजाओ भाई, तो जोरदार काम कर लिया। क्या नाम बेटा आपका? वंदना। वंदना। और तेरे इसकी दूसरी बहन है? मेरा शारदा पराशर। जाओ तुम अपने स्थान पर जाओ, अब आसन करो। तेरे को क्या लाभ हुआ? मेरे ये ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन इतने इजी है, सब लेडीज आराम से कर सकती हैं। जी ओम बाबा जी, हाँ। मेरा पीरियड बहुत अनबैलेंस होता था, 2 साल परेशान रही मैं। ओ बहुत ज्यादा क्लॉट्स निकलते थे, बहुत परेशान होती थी मैं, रोती रहती थी। 15 दिन तक चलता था, 15 दिन तक बंद ही नहीं होता था। 15 दिन तक लगातार हाँ जी। पीरियड। 15 दिन छाइयाँ तक। भी आगे लेते? हाँ, मेरा हीमोग्लोबिन 7 हो गया था। 7 हीमोग्लोबिन। हाँ अब जी, कितना है? अब तो मेरा 12 है। क्या बात है, ये जोरदार काम कर लिया भाई। 7 से तो 12 12 हीमोग्लोबिन कर लिया। हाँ जी। और पीरियड रेगुलर हो गया? हाँ, और आपका वो गिलोय वाला जूस और वो सारा मिक्स आता है, आंवला, एलोवेरा, हाँ गिलोय जी। का जूस पीती वो रही, सारा दशमूल डेली पीती पीती रही। हाँ जी, सारा दवाइयाँ जो उन्होंने बताई थी सारी करी है मैंने। तो ये तो 2 बहनों की बात हुई। जाओ अपने स्थान पर। 2 बहनें और खड़ी हैं यहाँ। एक तो कहाँ से आई है? विदेश से आई है। स्वामी जी, आपके पास यूएस से देश आई है। विदेश हाँ? हर जगह से लोग पहुंचते और हैं, एक क्योंकि उन्हें यूएस से आई खुद को है। ठीक करना है, सेहतमंद बनाना है। और लेकिन स्वामी जी, इस दुनिया को एक बनाने दिल्ली वाली से आई है। महिलाएं हैं जो आपके ये इर्द गिर्द हैं, अभ्यास वो लेडीज को बिल्कुल, जी, इसीलिए हम आधी आबादी उनको कहते हैं। लेकिन उन इन्होंने पर हमें भी बनाया है। जी, इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां स्वामी जी महिलाओं पर होती हैं कि वो खुद का ख्याल भी बहुत नहीं रख पाती। हाइड्रोनिडाइटिस सुप्रानिवा की प्रॉब्लम बताई है यूएस में डॉक्टर्स ने। इट्स काइंड ऑफ स्किन इन्फ्लेमेशन, जिसमें कि थोड़ा पिंपल्स जैसे दाने हो जाते हैं। इसको अमेरिका में इसका स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, उसका कोई समाधान नहीं मिला। अब यह 5 दिन आकर के खुश है। हाँ और तेरे जी। को क्या था? मुझे विटामिन D7 आ गया था। अब कितना आ गया? अब 50.6 आ गया, सिर्फ अब योग 7 से 15। क्या बात है? 50.6 50.6 50। हाँ जी। 7 से 50 विटामिन डी। क्या किया? कुछ नहीं स्वामी जी, योग किया योग किया, बस। सूर्य की धूप में बैठ हाँ के। ये लो, चलो जाओ दोनों। अब ये आपने जो बोला, मैंने ये छोटा छोटा इसलिए लोगों को बोला, विटामिन डी महिलाओं में बहुत कम है। क्या करें? धूप में बैठ के आप सूर्य नमस्कार कर ले, और सूर्य प्राणायाम कर ले, और आसन कर ले, व्यायाम कर ले। विटामिन डी, विटामिन B12 और कैल्शियम और आयरन, ओमेगा, इन सब की डेफिशिएंसी लेडीज में रहती है। मौसम स्वामी जी काफी ठीक अच्छा है होती वहाँ का। योग से। और आज तो जंगल के बीच हमने एकदम से तेज हवाओं का झोंका आया, और कितनी सुंदर आवाज आई ना। क्या बात है। ऐसे हमने सोचा कहीं बरसात तो नहीं आ गई। जी हुसैन भाई, कुछ पूछ रहे थे आप? स्वामी जी, मैं यही कह रहा था कि महिलाओं पर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी होती है सब लेडीज को ये करने चाहिए, बटरफ्लाई जी, और इन जिम्मेदारियों के बीच वो अक्सर अपना जी। खुद का ख्याल नहीं रख पाती हैं, तो उनकी इम्यूनिटी कमजोर इसकी वजह से हो जाती है। तो अपनी इम्यूनिटी को वो कैसे मजबूत बना सकती हैं? ये सारे योगाभ्यास तो वो करेंगी ही करेंगी। और इनमें से कौन कौन से योगाभ्यास किस तरह के प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करने हैं, ये भी जरा सा बीच बीच में आप बता दीजिएगा। तो एक तो देखो, एक्सेप्शन के तौर पर शीर्षासन कर सकते हैं, सर्वांगासन कर सकते हैं, ये भी महिलाएं करती हैं। लेकिन जो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो उनको शीर्षासन, सर्वांगासन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए। कपालभाति तो किसी को नहीं करना चाहिए। शेष जो करना चाहें, जिनका शरीर अच्छा है, तो वो सूर्य नमस्कार, शीर्षासन और सर्वांगासन भी प्रेगनेंसी के दौरान कर सकती है। फिर उनके कोख से योगी और निरोगी बच्चे ही पैदा होंगे। चलो आप सर्वांगासन करो सब, और मैं शीर्षासन करता हूँ। लेडीज भी ऐसा कर सकते हैं। और जो ये ना कर पाए, उनमें से आपको किसी को पीरियड आदि हो अभी, तो अनुलोम विलोम कर लेना। कोई शीर्षासन, सर्वांगासन। सर्वांगासन में दोनों पैर उठा करके और पीठ के पीछे हाथ लगा करके कर लेना। ये तो सभी कर लिया, बड़ी मजबूत बहने हैं सारी ऐसे। तो ये सर्वांगासन और शीर्षासन भी कर सकती हैं लेडीज। कुछ लोग कहते हैं ये तो
स्वामी जी, आज का ये शो हमारा जो है, बहुत बल है, बहुत स्वामी जी अच्छे से कर रही है साहब। आज का हमारा शो बहुत खास है क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी लगातार कि कोरोना के इस दौर में एक दिन कम से कम महिलाओं के लिए होना चाहिए और प्रेगनेंसी पे बात होनी चाहिए क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाएं जो है उनमें बहुत दहशत, बहुत डर है। मकरासन में तो आज पूरी आधी आबादी आपको देख रही है स्वामी जी। तो प्रेग्नेंट लेडीज को हुसैन भाई एक तो सूक्ष्म व्यायाम करना है, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना है। वो प्राणायाम से पहले थोड़े आसन बता रहे हैं, जितने इजीली कर सके उतने आसन कर लें। ये मकरासन आदि इजीली कर लेती है माताएं बहनें और ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा दशमूलारिष्ट पीते रहें, शतावर चूर्ण खाते रहें और किसी को प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है तो शिवलिंगी पुत्र जीवक के बीज तो मैंने बहुत बार बताए, अब उसके लिए हमने संतति सुधा बना दी है। शिवलिंगी पुत्र जीवक, कोंच के बीज, शतावर, ये सब मिला करके तो रेडीमेड भी हम उपाय बताते हैं और शिवलिंगी पुत्र जीवक सदियों से हमने बताया है और अपने पूर्वजों से ज्ञान हमने पाया। तो शिवलिंगी पुत्र जीवक, संतति सुधा, ऐसे ये नए नए उपाय भी आज थोड़े हम बताने वाले हैं। तो ये सब चीजें मकरासन और भुजंगासन करते करते लेडीज को सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा जूस सबको पीना चाहिए। आंवला, एलोवेरा और गिलोय और एलोवेरा जेल लगा लेना चाहिए फेस के ऊपर। ये फेस के ऊपर लगा लेते हैं ना तो चेहरे की रौनक ऐसी अच्छी रहती है कि एवर यंग रहेगी स्किन और कोलेजन अच्छा रहे। इसके लिए थोड़ा सा तिल, 1 चम्मच तिल लेडीज को डेली खाना चाहिए। 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच फ्लैक्सीड और गाजर का जूस, तो उनका कोलेजन कभी भी टूटेगा नहीं, 100 साल तक जवान रहेंगी। और इसके साथ साथ उनका हीमोग्लोबिन और ओमेगा की भी पूर्ति हो जाएगी फ्लैक्सीड से। मकरासन, भुजंगासन करते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लेडीज के सबसे अच्छा होता है शतावर चूर्ण। शतावर चूर्ण हमने सबको बताया है, शतावरी का चूर्ण भी उपलब्ध कराया और ये शतावर तो इतना जबरदस्त है। लेडीज को शतावर और जेंट्स को अश्वगंधा। अश्वगंधा में विथिनोन भी होता है। गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी का सबसे पहले प्रयोग हमने कोरोना के लिए बताया था और उसी से आज करोड़ों लोगों की इम्यूनिटी बढ़ा करके और कोरोना के खिलाफ गिलोय से और अश्वगंधा से, अश्वगंधा में विथिनोन और गिलोय में टिनोकार्टिसाइड जो होता है उससे हमने कोरोना के खिलाफ लड़ने की ताकत दी है। लंबे लंबे श्वास, चलो भुजंगासन दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके ऐसे। तो सब बहनों को आज जो अभ्यास बता रहे हुसैन भाई ये करने चाहिए। इनके साथ साथ जिन लेडीज को अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज रहती हैं, आयरन की डेफिशिएंसी तो प्रेगनेंसी से लेकर के हमेशा लेडीज को अक्सर रहती है, तो उनको हम हरी सब्जियों के प्रयोग के साथ साथ बोलते हैं आंवला, एलोवेरा, गिलोय, अनार, गाजर, चुकंदर, इनका थोड़ा सेवन करती रहे तो हीमोग्लोबिन 7 से लेके 12 तक पहुंच जाता है, जो आपने अभी इन बहनों में स्वामी जी बहुत सी महिलाएं ये लिख रही हैं में विटामिन डी की, विटामिन B12 की डॉक्टर्स जो हैं वो उन्हें बिल्कुल से बेड रेस्ट पे कई बार बोल देते हैं कि आप बेड रेस्ट पे रहिए, चलने फिरने की भी जरूरत नहीं है। ये कितना जरूरी होता है? बेड रेस्ट ऐसी लेडीज को बताना पड़ता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, जिनके इंटरनल ऑर्गन्स बहुत वीक है और जिन्होंने कभी जिंदगी में व्यायाम नहीं किया है। अभी देखो हम तो खेत में पैदा हुए हैं, हमारी माताजी खेत में काम कर रही थी, घास काट रही थी, लावणी काट रही थी, वही पैदा हो गए तो अपने को टोकरे में रख करके घर ले आई। तो ये सारी माताएं हंस रही है कि आजकल जो है वो हॉस्पिटल में बालक पैदा करने पड़ रहे हैं। चलो सीधे लेट जाओ। क्यों? क्योंकि कमजोर हो गए। तो पहले से ही जो लेडीज ये मरकटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आदि आसन, सूर्य नमस्कार पहले से ही प्राणायाम करती रहेंगी तो उनको बेड रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और मूल बंद लगा के रखें। प्रेगनेंसी के दौरान जिनका पेडू भाग, उसको आम लोक भाषा में मसाना बोलते हैं, जिनका मसाना कमजोर होता है, पेडू कमजोर होता है, यूट्रस ओवरी कमजोर होते हैं, वो मूल बंद लगा के रखें तो उनको कतई बेड रेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपने प्रश्न पूछा, उसका मैंने एकदम साइंटिफिक उत्तर दिया है। नाभि के नीचे वाले भाग को खींच के रखना, उसको मूलबंद कहते हैं। तो ये मरकटासन के साथ साथ वो उपाय भी बता दिया, अभी प्राणायाम के दरमियान वो भी बताएंगे सब। स्वामी जी, तो कोरोना की प्रेगनेंसी के दौरान बेड रेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे। बिल्कुल स्वामी जी, कोरोना की वजह से महिलाएं सर्जरी से भी डर रही हैं। योग के वो कौन से अभ्यास हैं जो महिलाएं करें जो प्रेग्नेंट है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ सकते हैं? क्योंकि आजकल आप जानते हैं हॉस्पिटल जाना और सर्जरी कितनी खतरनाक, लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। के चांस ही नहीं बढ़ सकते अर्चना जी, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। इसके लिए क्या करें? अभी इसके लिए जो अभ्यास बता रहे, देखो, एक एक पैर से ऐसे उत्तान पादासन करें, क्योंकि दोनों पैरों से उत्तान पादासन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो दोनों पैरों से नहीं करके एक एक पैर से ये उत्तान पादासन करें। जिनको लेडीज को नॉर्मल डिलीवरी करने हैं तो ये सेतुबंध आसन करें, ये वाला आसन करें। शुरू शुरू में थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है, लेकिन फिर शरीर सध जाता है ऐसे। और देखो, नॉर्मल डिलीवरी जिनको चाहिए मूलबंद के साथ, थोड़ा देखो पहले से ये बटरफ्लाई करती रहे। चलो बटरफ्लाई करो। आज तो पेड़ों के बीच में खूब आनंद आ रहा है, पत्ते फूल झड़े जा रहे हैं और हम योग किए जा रहे हैं। तो जिनको नॉर्मल डिलीवरी करनी होती है, एक होता है अपामार्ग, ये रहा। तो ये अपामार्ग जो है, गर्भावस्था के दौरान तो शतावर खाते रहे, बादाम और अखरोट पीस करके लेते रहे, बटरफ्लाई करें। और अभी प्राणायाम बता रहे जो बहुत महत्वपूर्ण है। अपामार्ग की जड़, ये उल्टा कांटा बोलते हैं इसको, ऐसे हाथ लगाओ ना तो पूरा हाथ में कांटे कांटे लग जाते हैं। तो इसकी जड़ नाभि पर लगा दे 9 महीने के बाद, अपने आप नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ये मैंने हजारों माताओं बहनों पर प्रयोग किया हुआ एक बहुत ही साइंटिफिक उपाय आपको बता दिया। गर्भावस्था के दौरान देखो, ये बटरफ्लाई और ये सूक्ष्म व्यायाम तो जो हाथों पैरों के हम बताते ही है, ऐसे ये सब तो करते रहे। ये सूक्ष्म व्यायाम अलग अलग जो हमने बहुत बार बताए हैं, आज भी थोड़ा सा एक बार दोहरा दे रहे हैं ऐसे। और इसके अलावा जो है प्राणायाम, वो अभी बताएंगे हम। तो सूक्ष्म व्यायाम, अंगुलियों को, अंगूठों को, पंजों को आगे पीछे दबाना, गोल गोल घुमाना, ये सब बटरफ्लाई करना, ये थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म व्यायाम है, तो सब लेडीज कर सकती हैं। और जिन लेडीज को यूट्रस में फाइब्रस ओवरी में सिस्ट पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, उनको ये अभ्यास भी 25-50 बार, एक तो ये स्थित कोणासन, चलो करो, दोनों पैर खोल करके ऐसे करो, ये बहुत जबरदस्त है, ऐसे ये करना। और दूसरा ये चक्की आसन। तो ये सारे यूट्रस ओवरी की सारी प्रॉब्लम, पीरियड की सारी प्रॉब्लम खाली 2 आसनों से दूर हो जाती है, स्थित कोणासन और चक्की आसन। देखने में हल्के हैं, 5-5 मिनट ऐसे हम करवाते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज यदि दवाइयाँ खाती है तो उससे बच्चों पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। इसलिए बीपी बढ़े तो लौकी ले या मुक्तावटी 1-1 गोलियां बीपी गिट ले, शुगर बढ़े तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिए, मधुनाशिनी या मधुग्रीट 1-1 गोली ले सकते हैं। एलोपैथी की दवाई ना ले। सिर में दर्द हो तो मेधावटी ले, उल्टी हो तो मुक्ता पिष्टी ले, कमजोरी हो तो शतावर ले। माने एलोपैथी की दवाइयाँ खाने से बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज और चाहे ऑटिज्म से लेकर के सेरेब्रल पैलिसी से लेकर के अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस औलादों में आ जाते हैं। इसलिए माताओं बहनों का बहुत बड़ा धर्म है कि वो जब माँ बन रही हैं, उस मातृ धर्म के दौरान अपने योग धर्म को कतई ना छोड़े। ये मेरा सबके लिए आज विशेष संदेश है। और प्रेग्नेंट लेडीज को कपाल भाती को छोड़ करके भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग करना, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, नाड़ी शुद्धि, ये प्राणायाम जरूर करने चाहिए। और इसी से ही मैंने कहा योगी और निरोगी, स्वस्थ, बुद्धिमान, प्रज्ञावान महान संतानें माताओं की कोख से पैदा होंगी। इन्होंने रामकृष्ण को, बुद्ध महावीर को, गुरु नानक देव को, गोविंद सिंह को, प्रोफेट मोहम्मद साहब को, ईसा मसीह को पैदा किया।
इन्हीं माताओं ने गौतम कणाद जमिनी पाणिनि पतंजलि से लेकर के स्वामी रामदेव तक आज भी पूरी दुनिया में जो भी कोई आज किसी भी क्षेत्र में जिनको बड़ी सेलिब्रिटी कहा जाता है, जो भी जिंदगी में कुछ भी बड़े हैं, सब माताओं ने ही सबको पैदा किया है और माँ की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि माँ एक स्वस्थ संतान को जन्म देती है तो इस धरती का बहुत बड़ा उपकार करती है। इसलिए सब माताएं बहनें प्रेगनेंसी के दौरान योग जरूर करें, ये मेरा सबसे आह्वान है। और नेचुरल तरीके से कोई प्रेगनेंसी के दौरान किसी के शरीर में सूजन आ जाए तो फिर पुनर्नवा का काढ़ा पी लें। किसी के शरीर में सूजन आ जाए तो पुनर्नवा का काढ़ा पी ले। ब्लीडिंग होने लगे तो शीशम के पत्तों को घोट करके पी ले तो ब्लीडिंग रुक जाएगी एकदम से। शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, बेल के पत्ते ये ब्लीडिंग को एकदम से रोक देते हैं। और गोखरू साथ में और पी ले। यूटीआई की प्रॉब्लम के लिए भी गोखरू ये रामबाण है। लेडीज को बुखार हो जाए तो गिलोई ले, पैरासीटामोल, क्रोसिन भी ना ले प्रेगनेंसी के दौरान, उससे बच्चों पर को प्रभाव पड़ता है। पैरासीटामोल तो ऐसे लोग खाते हैं जैसे मतलब कोई प्रसाद बट रहा हो। अरे भाई गिलोई लो। माताओं बहनों को गिलोई का ही सेवन करना चाहिए बुखार आदि को उतारने के लिए। पेट गड़बड़ हो जाए तो आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास आदि। और हमने तो यहाँ जो है दूधी घास, संजीवनी घास और ये दूधी घास है, दो तरह की छोटी बड़ी दूधी है। ये संजीवनी घास है जिनका पेट गड़बड़ हो जाए कि ब्लीडिंग होने लगे, ये दूधी घास ये गायों को और घोड़ों को, गाय भैंसों को खिलाते थे। दूधी घास, दूर्वा घास बोलते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। तो हम अपनी चीज़ों को भूल गए थे। प्रेगनेंसी के दौरान बुखार के लिए भी दवा नहीं। यहाँ एक बहन है, उसको भयंकर खांसी होती थी। इधर आओ। अब बोले स्वामी जी आपने खजूर ही खाने के लिए बोला था। खजूर और बहुत ज्यादा भूख लगे तो थोड़ा सा चना खा लेना। कितने साल से तेरे को प्रॉब्लम थी? अनुलोम विलोम करो सब बहने। अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी। क्या नाम बेटा? कीर्ति। हाँ, गुजरात से। गुजरात थी अभी छे? हाँ। तो क्या था? 5 साल से खांसी थी। मैं जब भी बोलती थी तो फिर बोल नहीं पाती थी। एक सेंटेंस में तो 3-4 बार खांसी आ जाती थी। और ठंड की ऋतु में तो मैं सांस लेती थी और खांसी बंद ही नहीं होती थी। फिर क्या किया? फिर मैंने 5 साल सब लोग एलर्जिक राइनाइटिस बोलते थे, जितने डॉक्टर्स को बताया सारी ट्रीटमेंट ली पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने अभी कोरोना में तो खांसी और बढ़ गई है। तो सब सुन लो, ये सबके लिए बात है। हाँ, फिर लॉकडाउन में जब घर पे थे तब आपने वो खजूर कल्प और द्राक्ष कल्प बोला था एक बार, तो मैंने सिर्फ एक वीक किया। हाँ, खजूर और द्राक्षी खाना और कुछ नहीं खाना। 1 सप्ताह खाया, फिर क्या हुआ? हाँ, उसके साथ जब मैंने वो कल्प कंप्लीट किया उसके बाद मुझे वो ठंड ही चल रही थी उस वक्त। तो फिर मुझे ना ही जुकाम हुआ और ना ही सर्दी हुई। अब कितने दिन हो गए इस बात को? अभी इस सर्दी में ही हुआ, इस ठंड में ही मैंने किया, जनवरी में। और ये अब जनवरी से लेके अब देखो अब जून आने को हो रहा है। मैं भी सरप्राइज्ड हूँ कि मुझे कभी 1 सप्ताह में खाली खजूर और द्राक्षी खाए, बाकी सारी चीजें बंद कर दी। बस ये कल्प कर लिया। तो प्रेगनेंसी के दौरान खांसी हो जाए तो बच्चे को भी बहुत नुकसान होता है। और अब कोरोना में तो खांसी बहुत बढ़ रही है। तो कोरोना, खजराज, लवंगादिवटी, श्वासारी, पंचकोल कुछ नहीं लेना पड़ा इसको, खाली खजूर कल्प किया। और क्या क्या लाभ हुआ? वजन कम किया? हाँ, 5 किलो वजन कम किया है मैंने। और फिर मेरा एनाल फिशर था, मैंने लेटरल स्फिंक्टरेक्टोमी भी करवाई पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने जून में करवाई थी। उसके बाद मैंने योगा प्राणायाम स्टार्ट किया और उसके बाद से मेरा वो कॉन्स्टिपेशन जो मुझे बाय बर्थ है, मुझे कभी रेगुलर हुआ ही नहीं, वो ठीक हो गया। हाँ, वो क्या बात है, बाय बर्थ जो कॉन्स्टिपेशन था वो ठीक कर लिया। हाँ, ये तो कमाल कर लिया। तो चलो बेटा, बहुत आशीर्वाद। जाओ। तो ये खजूर कल्प अब आज फिर तेरे को खजूर खिलाएंगे। ये खजूर और ये अंकुरित, ये लेडीज को खाने चाहिए। अब देखो लेडीज में ओबेसिटी भी बहुत रहती है। ये 5 अभ्यास तो सब लेडीज को ना वापस बता दे रहा ओबेसिटी के लिए भी। और इससे कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाता है। कपालभाति भी करे और मंडू का आसन भी साथ में कर ले। मंडू का आसन और ये अभ्यास कॉन्स्टिपेशन बहुत लेडीज को। स्वामी जी अभी हम खांसी की बात कर रहे थे। 5 दिन में मैंने नॉर्थ ईस्ट में गुजरात की बेटी बता रही थी कि उसकी खांसी बहुत पुरानी खांसी थी, वो ठीक हुई द्राक्ष और खजूर से। तो इसी से जुड़ा स्वामी जी एक सवाल है शिप्रा मौर्य का। वो प्रेग्नेंट हैं और उन्हें सूखी खांसी आती है, ड्राई कफ उनको है। तो उनको भी वही सेम फॉर्मूला अपनाना है, द्राक्ष और खजूर का सेवन करना है या कुछ और उनके लिए करना होगा आपको? हाँ, ये मैं बता देता हूँ। देखो उनको क्या करना है, जब भी भूख लगे खजूर और ये मुनक्का, अंजीर भी रहने दे कुछ दिन के लिए। खजूर और द्राक्षी कल्प मैंने कराया है।
2-2 साल पुरानी, 10-10, 20-20 साल पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। और जब खांसी होती है तो बच्चे के ऊपर बहुत दबाव पड़ता है। तो खजूर, जितना भूख लगे उतना खा ले, भिगो के खा ले। आजकल गर्मी है ना, खजूर, मुनक्का और या द्राक्ष, काली द्राक्ष बोलते हैं, वो ले ले और प्राणायाम आराम आराम से करते रहे। और मुलेठी चूस ले या ये कंठामृत चूस ले, श्वासारी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। और गिलोय तुलसी थोड़ी मात्रा में ले ले, 100%। और कुछ ना सेवन करें, बहुत भूख लगे, जितना भूख लगे उतने द्राक्ष और खजूर खा ले ना, और भिगो करके खा ले तो गर्मी भी नहीं करेंगे। और यदि कफ की प्रकृति है तो बिना भिगोए खा ले, 100% खांसी ठीक हो जाएगी 2 दिन के अंदर ही। वापस फोन करेंगे बहन कि मेरी खांसी ठीक हो गई है। तो जिनको ओबेसिटी है वो ये चक्की आसन, दोनों पैरों से एक पैर से 25-50 बार, जैसे चाहे वैसे शरीर को सेप दे सकते हैं ये अभ्यास करके। अर्धलासन, ये पादवृत्तासन, गोल गोल घुमाना 25-50-100 बार तक ऐसे हम घुमा देते। थाई बटक चिप्स किसी के इतने भारी हो जाते, वो चाले तो धरती हाले इतना खराब लगता है। इतने मोटे मोटे कुल्ले लेकर के घूमते रहते, फिर उनको भी शर्म आती है, फिर ढकने के लिए घाघरा पहन लेती है, साड़ी। स्वामी जी, बहुत से लोगों को जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं उनके इस्तेमाल को लेकर के भी बहुत सारे सवाल है लोगों के। तो अतुल प्रकाश सवाल पूछ रहे हैं स्वामी जी कि प्रेगनेंसी के दौरान गिलोय काढ़ा पीना या फिर गिलोय घनवटी का इस्तेमाल करना कितना सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? कतई कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। मैं कह रहा था प्रेगनेंसी के अलावा समय में मंडूकासन भी करें तो मंडूकासन में कपालभाति कर ले। प्रेग्नेंट लेडीज गिलोय पूरी तरह से ले सकते हैं। ये मैं पिछले 30 सालों से हजारों बहनों को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं जिन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान गिलोय लिया, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। प्रेगनेंसी के दौरान मुक्तावटी ली, प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने खीरा करेला टमाटर का जूस पिया, डायबिटीज के बहनों ने प्रेगनेंसी के दौरान लौकी का जूस पिया जिनको बीपी था, कोलेस्ट्रॉल था। तो ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये 100% सेफ हैं, साइंटिफिक हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ बात करता हूँ, एक्सपीरियंस बेस्ड, रिसर्च एंड इनोवेशन बेस्ड। मैं हमेशा जो है कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं कहता जो खाली पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई, लिखी लिखाई कहीं से भी आई ध्यान में और ठोक दी, ऐसे नहीं। बिना रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड, बिना एक्सपीरियंस बेस्ड बात कहने का कोई बेस नहीं होता है, वो बात नहीं कहनी चाहिए। तो कोई सब जो हम बातें कह रहे हैं उस पर 100% भरोसा कर सकते हैं और जो हम बता रहे हैं उसको आजमा सकते हैं। हुसैन भाई अगला प्रश्न ले लो आप। अच्छा स्वामी जी, अगला सवाल लूं उससे पहले एक चीज और लोग पूछ रहे हैं बार बार कि द्राक्ष जो है अंगूर है या कोई और चीज है द्राक्ष? देखो अभी तो काली द्राक्ष इधर रखी नहीं, गुजरात में बहुत प्रयोग करते हैं, वो भी मंगवा देता हूं मैं। ये तो जो मुनक्का होता है ना उसको भिगो देते हैं। और अभी क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है तो थोड़ा खा भी लेता हूँ। तो ऐसा तो ये तो मुनक्का हो गया, इसी में तो काला काला आता है उसको द्राक्ष कहते हैं। तो ये जो अंगूर की 2 प्रजाति है, काली और एक लाल वाली। लाल वाली को मुनक्का कहते हैं, काली वाली को द्राक्ष कहते हैं। ये गुजरात में और साउथ में बहुत यूज करते हैं काली वाली। और किशमिश मुनक्के में क्या फर्क होता है स्वामी जी? 200 रुपए से लेकर के 2000-4000 रुपए किलो तक आता है, लेकिन ये 100-200 रुपए वाला सबसे अच्छा होता है। अब बाकी भाई जिनको पैसे वालों को 5-10 हजार रुपए किलो वाला खाना है तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी फायदा सबका एक ही, बस पैसे का अंतर भले ही हो। स्वामी जी कहते हैं प्रेगनेंसी के 9 महीने में महिलाओं को खुश रहना चाहिए तो बच्चा स्वस्थ पैदा होता है, लेकिन आजकल का जो माहौल है, लोग इतने परेशान हैं इस कोरोना की वजह से, तो महिलाएं ऐसा क्या करें? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं कि वो खुश कैसे रहे आखिर इस माहौल में, क्या करें महिलाएं ताकि वो अंदर से प्रसन्न महसूस करें? खुश रहने के लिए सबसे पहले तो ये सोचा कि देखो भगवान ने हमको आदमी बना दिया, कीड़ा मकोड़ा गधा घोड़ा नहीं बनाया। आदमी बना करके हमको कहीं ऐसे देश में पैदा नहीं किया जहाँ पर भूखमरी है, जहाँ पर चारों तरफ गोले बारूद गिरते रहते हैं, बम पटाखे फूटते रहते हैं, सीरिया की तरह, अफगानिस्तान की तरह। तो हमको भगवान ने माँ बनाया, इसके लिए खुश हैं क्योंकि माँ ही सबको जन्म देती है। कुछ लोग कहते हैं पुरुष महान होते हैं, मैंने कहा पुरुष नहीं, पुरुष को पैदा करने वाली माँ महान है। तो माँ इसलिए खुश रहे
कि वो सारी धरती की, सारे इस ब्रह्मांड की जननी है। वो इसलिए खुश रहे कि वो सीता, सावित्री, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, जितने इस राष्ट्र की, दुनिया की महान माताएं, वो उनका प्रतिनिधित्व करती है। माँ इसलिए खुश रहे कि वो धर्म का जीवंत स्वरूप है, धर्म का साक्षात विग्रह है। माँ इसलिए खुश रहे कि सृष्टि के सारे दिव्य गुण, पुरुषों से भी ज्यादा गुण माताओं बहनों में होते हैं। और अब तो सब तरह के, चाहे वो सीबीएसई के एग्जाम्स हैं, चाहे वो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, राजनीति हैं। अब गुजरात में भी देखो खेला होबे कर दिया ना। बाकी मैं किसी के गुण धर्मों पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन माताएं बहनें किसी से कम बिल्कुल नहीं है स्वामी जी। तो देखो ये सब खुश बैठी है यहाँ। एक बार सबके चेहरे दिखाओ। इसलिए खुश हैं कि देखो हम सुबह सुबह योग कर रही हैं और हम अपने घर परिवार को, दो परिवारों को नहीं, सारे संसार को चलाने की ताकत रखती हैं। इधर देखो ये अर्चना भी कितनी खुश हैं। ये एंकरिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, योग भी बहुत अच्छा करती है, घर परिवार को भी बहुत अच्छे से चलाती हैं। और सब ये देखो, ये पुरुष लोग तो ना, मैं सच्ची बोलता हूँ, मेरा महकमा पुरुषों वाला ही है। मैं पुरुष शरीर में होकर के मैं बोलता हूँ, आज जो कुछ मैं हूँ अपनी माँ के आशीर्वादों से और इन लाखों बहनों के आशीर्वादों से हूँ। तो बहनों अपने लिए ताली बजाओ। तुमने स्वामी रामदेव को बनाया, तुमने योग को ऊपर उठाया, तुमने इस स्वदेशी के अलग को आगे लेकर के आई हो तुम। तो माताओं बहनों को खुश रहने के लिए तो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। माँ खुश नहीं रहेगी तो कौन खुश रहेगा? उनको तो भगवान ने धरती का सारा सौंदर्य दिया हुआ है। पुरुष तो ऐसे ही खड़ूस से होते हैं। उनको अब हमको कहाँ सुंदर, देखो इधर दाढ़ी आ गई, इधर मूंछ आ गई, इधर बाल आ गए, ऐसे बावड़े ऐसे रीछ की तरह घूमते रहते हैं। माता स्वामी जी सुंदर होती है। स्वामी जी ने हुसैन महिलाओं को खुश रहने के लिए बहुत सारे कारण दे दिए हैं। स्वामी जी उनको खुशी दी। महिलाओं की तारीफ तो ठीक है, लेकिन पुरुषों की इतनी बुराई भी मत कीजिए स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, दिव्या खंडेलवाल का सवाल है, वो ले लेते हैं जरा। बहुत अच्छे हुसैन भाई, आप बहुत अच्छे हैं। दिव्या खंडेलवाल का सवाल है स्वामी जी, 7 महीने की प्रेग्नेंट हैं, थायराइड और डायबिटीज उनको है, शरीर में बहुत दर्द रहता है, कोरोना ना हो इसके लिए वो क्या करे, कोरोना से बची रहे, वो ये चाहती हैं। देखो चारों चीजों का उपाय बता देता हूँ। चलो भाई उज्जाई करो सब। अब खंडेलवाल बहन को थायराइड है तो उज्जाई से ठीक हो जाएगा। उस कपालभाति नहीं कर सकते, उज्जाई करे, उज्जाई और ये ग्रीवा संचारण से, और वो सर्वांगासन कर सके तो जो पहले बताए थे उसको भी कर लेंगे, नहीं तो इससे और ये पॉइंट दबा लें, इसी से उनका थायराइड ठीक हो जाएगा। थायराइड के साथ साथ उनको डायबिटीज है तो डायबिटीज के लिए अनुलोम विलोम से डायबिटीज अच्छा हो जाता है। उज्जाई करो साहब, उज्जाई और ये अनुलोम विलोम। और खीरा करेला टमाटर का जूस में एक एक गोली मधुनाशिनी की ले ले सुबह शाम बस, और ये डायबिटीज का पॉइंट दबा लें। और गिलोय जरूर खा लें। गिलोय से शुगर ठीक होती है, गिलोय से वेट कंट्रोल होता है, गिलोय से इम्यूनिटी अच्छी रहती है, और गिलोय में जो टिनोकार्टिसाइड वो कैंसर से हमें बचाता है। और वो थोड़ा सा शतावर का चूर्ण भी खा ले तो कोरोना से भी बची रहेंगी। गिलोय का प्रयोग करें, गिलोय का काढ़ा ठंडा करके, गर्म नहीं पीना, काढ़ा बना करके ठंडा करके पी लिया, नहीं तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय ये पतंजलि का बना हुआ मिलता है, इसी को ले लिया करें। और गिलोय से आर्थराइटिस भी दूर हो जाएगा। गिलोय आर्थराइटिस के लिए, डायबिटीज के लिए, कोरोना के लिए, ओबेसिटी के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए ये तो अमृता है। चलो अब अनुलोम विलोम करो फिर। स्वामी जी अगला सवाल तरुण गुप्ता का है। थायराइड क्योर हो जाता है, और थायराइड का हमने एक नेचुरल विकल्प दे दिया, धनिया पिए। ये जो धनिया है ना, ये धनिया थायराइड के लिए बहुत जबरदस्त है, और इससे धनिया से और बाकी कई औषधियों के एक्सट्रैक्ट से हमने थायरोग्रिड भी बना रखी है, तो थायरोग्रिड भी ले सकते हैं। जी अगला प्रश्न रात में भिगोना होता है या ऐसे ही सुबह इसको उबाल के पी सकते हैं? इसको रात को भिगो के ले ले यदि पित्त प्रकृति है, नहीं तो इसको उबाल करके ठंडा करके पी लें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इससे ही बहुत अच्छे हो जाते हैं। केरल वाली बहन आओ इधर। हाँ। स्वामी जी अगला सवाल तरुण गुप्ता का है। उनकी पत्नी को कोरोना हुआ है, 20 दिन गुजर चुके हैं, पत्नी को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है अब जी, और सिर दर्द बहुत ज्यादा है, तो क्या उपाय करें? कोरोना आंखों पर असर डाल रहा है। आंखें ले बैठा है कोरोना, कान ले बैठा, इसने बीपी शुगर बढ़ा दिया, थायराइड बढ़ा दिया, इसने क्या बताएं क्या क्या नहीं किया। तो आंखों के लिए एक तो अनुलोम विलोम करें, एक आंवल के रसायन आंवले का प्रयोग करें, फलघृत का प्रयोग करें, और सो में या गुलाब जल में आंवला डाल करके उसकी कलियों को और फिर वो आंखों में डालें, और ठंडा पानी मुंह में भर के ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारें।
अनुलोम विलोम से आंखों का एक पॉइंट होता है, ये दोनों हाथों के बीच में। आपको क्या फायदा हुआ? बचपन से मेरे को एलर्जी क्राइजिंग्स आती रहती थी, उसके बाद में मुझे मतलब नेजल डिस्चार्ज, रुमाल के बिना मैं कहीं जा नहीं सकती। ये डॉक्टर है खुद? जी जी। क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर गोल्डी बाल। कहाँ से हो तुम? जी मैं केरला से। केरला से आई है। इसको इतनी सीजिंग होती थी कि 20-30 छींके और रुमाल भर जाता था पूरा पानी जी से। स्वामी जी, बिना रुमाल के कहीं नहीं जा सकती थी। अब ठीक हो गई? अभी मैं 2 तारीख को यहाँ पे आई हूँ और मुझे भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो गया, तो उसकी वजह से मेरा राइट हैंड में पूरा सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की वजह से 1 वीक में एडमिट थी। मुझे 5 इंजेक्शंस मॉर्निंग इवनिंग, अभी मेरा बहुत कम हो गया है, स्वेलिंग भी मात्र 3 दिनों के अंदर ही। जी स्वामी जी। इसको सर्वाइकल में भी फायदा और छींक अभी एक भी बार कोल्ड नहीं ये लो, एक भी बार कोल्ड नहीं। अब ये छींक के लिए, ये तो आँख के लिए है और ये छींक के लिए है। जी। ये पॉइंट दबा लेना। ये खुद डॉक्टर है और अब योग इसका डॉक्टर हो गया। जी 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 स्वामी जी। मेरी बेटी है 6.5 साल की, तीर्था नाम है उसका। वो घर पे अभी इंडिया टीवी में देख के डेली योग करती है। उसको डेली योग करते, केरल तक पहुंच गया इंडिया टीवी का ये पूरा का पूरा योग का आंदोलन। तो जोरदार अभिनंदन। तीर्था के लिए बहुत सारी तालियां। पूरा उसको सारे आसन नाम के साथ आते हैं और अभी मुझे शाम को डेली वीडियो कॉल करके बताती है कि आप स्वामी जी के साथ करते हो, मैं यहाँ पे घर पे बैठ के करती हूँ। तो ये लाभ है इंडिया टीवी के इस आंदोलन का। और जो आप द्राक्ष पूछ रहे थे, ये द्राक्ष है, ये भी आ गई है। जी स्वामी जी, अभी मैं द्राक्ष 20 और खजूर 6, वही मैं ये खजूर और द्राक्ष ही खा रही है अभी। इसको साइनस उसी से ठीक हुआ है। जी जी। और मेरे को केराटोकॉनस की प्रॉब्लम है, वो भी ठीक कर ली। चलो बहुत आशीर्वाद। और अगला प्रश्न ले लो हुसैन भाई। स्वामी जी, अब कार्यक्रम को अगले पड़ाव की तरफ लेकर चलते हैं। देश की आधी आबादी जो बेहतरीन व्यंजन खाने बनाने के लिए जानी जाती है, आज आप उन्हें बनाकर कुछ दिखाएं, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कुछ खास जरूरत होती है। तो आज आप उनके लिए क्या खास बनाकर दिखाने वाले, जिससे उनकी इम्यूनिटी मजबूत हो, उनकी प्रेगनेंसी भी आसान रहे? आज आंधी और तूफान इतना भारी है कि चूल्हा जलना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है कुछ बनाना पकाना। फिर भी चूल्हा जले भी तो तेज हवाओं के झोंके में वो बुझा जा रहा है। तो एक तो व्यंजन के तौर पर तो दशमूल बताऊंगा आज। सोचेंगे कुछ पता नहीं पापा क्या पकवान बताने वाले हैं। ये दशमूल का जो काढ़ा है, इसी को हम पिलाते हैं। ये दशमूल, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये दशमूल जो है, ये लेडीज को ज़रूर पका के पीना चाहिए। इसमें थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं या गुड़ शक्कर थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं। तो ये 1 चम्मच दशमूल, इसको पका लें। और जो प्रेग्नेंट लेडीज के आप बार बार पूछ रहे थे, तो देखो ऐसे तो सिला तुलसी ड्रॉप भी बहुत सेफ है, और ये गिलोय और तुलसी ये तो रामबाण है, ये तो सबके लिए। ये गिलोय और ये तुलसी, इसको कूट करके आप तब तक कल का प्रोग्राम बता दीजिए, मैं कूट लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। चाहे प्रेग्नेंट हैं तो कल के कार्यक्रम में क्या खास है, हम जरा दर्शकों को बता देते हैं। कल दिखाएंगे कोरोना के इस संकट काल में जिम बंद होने से बढ़ने लगा है लोगों का वजन, एक्सेस वेट की वजह से इम्यूनिटी हो रही खराब, शरीर में ऑक्सीजन की पड़ेगी ज्यादा जरूरत, ऊपर से हाई बीपी और शुगर और हार्ट प्रॉब्लम्स का खतरा अलग से है। ऐसे में घर में ही किस योग से फैट होगा बर्न, वेट होगा कंट्रोल, मोटापे को दूर करने के लिए स्वामी रामदेव कल बताएंगे 10 ऐसे योग जिससे आप रहेंगे हमेशा निरोग। तो कल स्वामी जी हम लोगों का वजन कम करेंगे, धरती का बोझ घटाएंगे। ये तो गिलोय का काढ़ा बता दिया है। और इन्होंने अपने ब्रेस्ट कैंसर को ठीक किया। ये 2 बहनें, तो क्या क्या नाम है? रेमवती और तुम्हारा? रीना। इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को ठीक किया, नहीं तो ब्रेस्ट निकालनी पड़ती है, दूसरी ब्रेस्ट में हो जाता है। और तुमने क्या ठीक किया बेटा? सर्वाइकल बहुत स्ट्रेस हो रहा था स्वामी जी। ये लेडीज को भी बहुत होता है, सर्वाइकल और घुटनों में दर्द, अर्थराइटिस, ये पूरा योग से ठीक हो जाता है। तो ये सब करें और गिलोय पिए। तो आज 2 पकवान हैं, दशमूल का और गिलोय का। तो ये आधी तूफान के बीच में भी पका दिया है थोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस शो को देखने के बाद जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनकी प्रेगनेंसी आसान होगी और आने वाला बच्चा और वो दोनों सेहतमंद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सब कुछ आसान होगा। इसको तो 9 महीने पीरियड चलते थे, अब रेगुलर हो गए। ऐसे पूरी जिंदगी सबकी सुगम होगी। बोलो मातृशक्ति की जय, मातृशक्ति की जय, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बहुत धन्यवाद स्वामी जी।
और यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए कोरोना संकट के बीच एक राहत की बड़ी खबर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।